पाप भी नष्ट हो जाता है। लेकिन कोई भीतर ही पाप कर ले तो, समुद्र के भीतर भी कई लोग क्रूज आदि बड़ी बड़ी शिपों पे जाते हैं, वहां पाप करते हैं, उनका क्या करें? बोले फिर तो डूब जाओ, मर ही जाओ, फिर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। अन्य क्षेत्र तीर्थ में पुण्य हो जाते हैं, तीर्थों का पाप समुद्र के तट पर नष्ट हो जाता है, समुद्र के तट पर किया गया पाप समुद्र में स्नान से नष्ट हो जाता है। अब कुछ समुद्र के भीतर ही जाके पाप करे तो फिर क्या यही बताते रहे उसको कहां जाना चाहिए? वो मर ही जाए फिर तो, और क्या करे? समुद्र स्नान मिल जाए तब तो इसकी महिमा ही नहीं बता सकते, वो भी पुरुषोत्तम मास में। तो बड़े बड़े नियम बताए, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा था। ये सब नियम तो वैसे भी लोग करते हैं। तब एक बड़ा अद्भुत नियम पता चला। पुरुषोत्तम मास में एक ऐसा नियम है जो अन्य महीनों में उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, पुरुषोत्तम मास में बहुत उसकी महिमा है। पुरुषोत्तम मास में देव दर्शन नहीं कहा गया, मतलब ठाकुर जी का दर्शन ना भी हो चलेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास का सबसे श्रेष्ठ नियम है समुद्र स्नान, नदी स्नान, व्रत, एकादशी के महात्मा आदि सब एक जगह पूर्ण हो जाएंगे किसी वैष्णव का दर्शन। कोई वैष्णव संत आपके सामने आ जाए, कोई वैष्णव तिलक धारण किए हो, कंठी माला गले में पहना हो, भगवत सेवा में तल्लीन रहता हो, ऐसा कोई वैष्णव हो, ब्रजवासी हो, ब्राह्मण हो, विप्र हो, भगवत सेवक हो, यदि उसका दर्शन करने नित्य 1 महीने तक, ठाकुर जी कहते हैं समस्त नदियों का स्नान, समुद्रों का स्नान, तीर्थों में किया गया पुण्य, ब्राह्मणों को किया दान, इन सब का फल मिल जाता है केवल वैष्णव दर्शन से। तब थोड़ी शांति मिली हृदय को, हाँ ये नियम उचित है। और ये बात आप कहो कि महाराज जी आप कोई कपोल कल्पना के भाव से बता रहे हो, तो ऐसा नहीं, कथा है। स्वयं श्रीमन नारायण से नारद जी पूछते हैं पुरुषोत्तम मास का सबसे श्रेष्ठ नियम क्या है भगवान? तो भगवान श्रीमन नारायण बोले, नारद जी हम पे अभी समय नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो बोले फिर किससे पूछें हम? बोले पृथ्वी पर अमुक नाम की जगह पर जाओ, वहां एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली है, वो बताएगी, जाओ। नारद जी गए। नारद जी तालाब में जाकर के बोले, हे मत्स्य देवी, हमको नारायण ने भेजा है, पुरुषोत्तम मास की महिमा बताओ। तो मछली प्रकट होकर के बोली, नारद जी सामने एक गौशाला है, उस गौशाला में गाय एक बछड़े को जन्म दे रही है, उससे जाके पूछो, वो बताएगा। और ऐसा कहकर के मछली मर गई। नारद जी गौशाला में गए, एक गैया बछड़े को जन्म दे रही थी। बछड़े ने जैसे ही जन्म लिया, नारद जी बोले, भैया स्वागतम, आपका जन्म हुआ है। वो मछली ने हमसे कहा कि आपसे आके हम पूछें पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, बताइए। बछड़े ने कहा, महाराज जी ये जो वृक्ष है ना, इसके ऊपर एक तोता रहता है, उसके घोंसले में एक नया एक तोते ने जन्म लिया है, वो बताएगा। और ऐसा कह करके वो बछड़ा भी पधार गया। नारद जी उस वृक्ष के छोटे से तोते के बालक के पास गए, बोले भैया पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, आप ही बताओ। बछड़े ने कहा, आप बताओगे? तो तोते के बालक ने कहा कि जिस नगर में आप खड़े हैं वहां के राजा ने अभी अभी एक बालक को जन्म दिया है, वो बताएगा। ऐसा कहकर के तोता का बालक भी मर गया। नारद जी बोले, मैं जिससे पूछता हूं वही मर जाता है, कहीं ऐसा नहीं हो राजा के बालक से पूछने जाऊं और वो भी पधार जाए, और कहीं वो पधार गया तो राजा मुझे बंदी बना लेगा। बोले तुम क्या कर रहे हो, सबको मारते घूम रहे हो। बड़े धैर्य पूर्वक नारद जी राजा के यहां पहुंचे। राजा के यहां उत्सव मन रहा था, बालक का जन्म हुआ। जैसे ही पता चला नारद जी आए हैं, राजा ने बहुत स्वागत किया। नारद जी ने कहा, भैया आपके पुत्र से हमको मिलना है। बोले महाराज छोटा सा बालक है, लीजिए गोद में। जैसे ही गोद में लिया, नारद जी बोले, देखो भैया पधारना नहीं, पहले हमारी बात सुनो। पुरुषोत्तम मास महीने में श्रेष्ठ कर्म क्या है, आप बताओ। तब उस बालक ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे नारद जी, मैं पहले मछली था, अपने कर्मों के फल स्वरूप मुझे मछली बनना पड़ा, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में आपका दर्शन करके मैं उस योनि से मुक्त होकर के एक बछड़ा बना। जब बछड़ा बना तब आपका दर्शन कर लिया। आपका दर्शन करके होने के कई साधन हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ साधन है किसी संत वैष्णव भक्त का दर्शन। वृंदावन आप लोग आए हैं, चूकिएगा नहीं, खाने पीने सोने की भावना से नहीं आए हो। यहां तो ये मौका है, यहां तो सोना ही नहीं, हम तो ये कहेंगे दिन रात केवल कथा का समय। आज तो दोपहर से है, कल सुबह से हमने
प्रार्थना करके सुबह का समय रखवाया। उसके पीछे कारण ये था बंधुओं, देखो हम अपना लोभ बताएं, अधिक मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में ना हमारे वृंदावन में वर्ष भर के सारे उत्सव होते हैं मंदिरों में। अभी होली भी हो रही होगी, दीपावली भी चल रही होगी, रक्षाबंधन का भी उत्सव चल रहा होगा, नौका विहार भी चल रहा होगा। साल भर में जितने उत्सव होते हैं सारे उत्सव एक महीने में हो जाते हैं हमारे वृंदावन में। ये उत्सवों के दिन हैं अधिक मास। हमारे छोटे से लाल जी, हम इतने व्यस्त कथाओं में चल रहे हैं कि उनका कोई उत्सव नहीं कर पा रहे। तो रात में कभी स्वप्न में लाल जी रूठे हुए दिखाई देते हैं, कभी लाल जी को देखो तो ऐसा लगता है कि उनके गाल फूल गए गुस्सा में कि हमारा उत्सव ही नहीं कर रहे, वो सब जगह उत्सव हो रहे हैं। तो फिर यही 7 दिन है मेरे पास घर आने के लिए, वृंदावन आने के लिए। तो हमने फिर निवेदन किया सिंघानिया जी से कि हम भैया प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुबह यदि कथा करा लें तो शाम को हम अपने ठाकुर जी के उत्सव कर लेंगे रोज। तो फिर उन्होंने स्वीकृति दे दी महाराज जी। पहले तो ये भाव था कि सब घर के लोगों से पूछेंगे, सब उठ पाएंगे जल्दी तो सुबह के शाम कर लेंगे। मैंने भैया वृंदावन सोवे मत आओ, वृंदावन तो आनंद करने आओ, यहां चूकना नहीं बंधु। कल से हम बताएं नियम वैसा पालन करो। सुबह कथा सुनिए, कम नाश्ता कीजिएगा, भोजन कम करिएगा 7 दिन। हमें पता हलवाई वलवाई बहुत बढ़िया आए हैं आपके, लेकिन फिर भी प्रसाद और नाश्ता भोजन कम भजन ज्यादा। ज्यादा भोजन करने वाला भजन नहीं कर सकता, ज्यादा भोजन करने वाला कथा भी नहीं सुन सकता, ये निश्चित है। भोजन होते ही फिर भजन कम हो जाता है, वजन कम नहीं होता, भजन कम होता है भोजन से। तो कम नाश्ता कीजिएगा। 10 बजे हम यहाँ आ जाएंगे, 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक आनंद आएगा तब तक कथा सुनेंगे। आप लोग बता देना कब तक सुननी है। हमको ज्यादा आनंद आएगा तो कथा लंबी चलेगी, और हमारा जल्दी मन भर जाएगा तो 1 बजे विश्राम। तो हमारे ऊपर है हम कब तक सुनाएं। कथा सुनिएगा, कथा सुनने के बाद फिर महाप्रसाद पाइएगा, भागवत जी का प्रसाद पाके फिर थोड़ी देर आराम कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सुस्ता लेना, लेट लेना जा करके 3-4 बजे तक, क्योंकि दोपहर में वृंदावन में कुछ करने को है भी नहीं, सारे मंदिर बंद होते हैं। 4 बजे उठिए, हाथ मुंह धो करके कटी स्नान कीजिए और उसके बाद निकल पड़िए। वृंदावन में आप 7 दिन भी कम पड़ेंगे आपको, इतने मंदिर हैं, इतने ठाकुर हैं। श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री यमुना जी, वृंदावन की परिक्रमा, श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर, राधा दामोदर जी का मंदिर, इतने मंदिर हैं, सब जगह जाइए। रोज 2 या 3 मंदिरों में दर्शन करो, और उसके अलावा आते जाते जितने भी वैष्णव देखें सबको जय श्री कृष्ण प्रणाम करते चलो, वैष्णवों को प्रणाम करो। श्री यमुना जी पर जाकर के दीप दान करो, दीप दान की बड़ी महिमा है। और अधिक मास में तो सारे मास आ जाते हैं, कार्तिक में वैसे विशेषता बताते हैं, लेकिन अधिक में वह भी श्रेष्ठ है। दीप दान करो, यमुना जी पर बैठ करके अपने अवगुणों की शिकायत यमुना जी से करो। हे यमुना जी, हम में क्रोध बहुत है, हे यमुना जी हमारे अंदर काम बहुत है, हे यमुना जी हमको ईर्ष्या बहुत होती है, पड़ोसी को देख के हम सह नहीं पाते, हे यमुना जी उससे ये दिक्कत, इससे जो भी आपको अवगुण अपने भीतर लगते हैं उस सब की शिकायत श्री यमुना जी से करके नित्य यमुना जी को श्री राधा कृष्ण युगल गीत सुनाओ, युगल मंत्र सुनाओ। यमुना जी 7 दिन में अत्यंत पवित्र कर देंगी। हमारे वृंदावन में यमुना जी में प्रवेश करके स्नान होने से पवित्रता नहीं होती, यमुना जी का दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसी यमुना जी से प्रार्थना कीजिएगा, अपने अवगुणों की शिकायत करिएगा, हे यमुना जी हमको पवित्र करो, हमारे ये दोष हैं इनको ठीक करो, सबसे यमुना जी निवृत्त करें। फिर रात्रि में ठाकुर जी के शयन दर्शन करो, कहीं मंदिर में आपको मिल जाए वहां शयन दर्शन करके आओ, आकर के प्रसाद पाओ, रात्रि में ठाकुर जी का चिंतन करते हुए शयन करो। वृंदावन है बंधु, यहाँ नित्य राधा कृष्ण निवास करते हैं। 7 दिन में ऐसा हो जाए कि रात्रि में 2-3 बजे आपके रूम का गेट खटखटाया आपने, और जैसे ही खोला तो एक क्षण के लिए देखा कि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं। ये वृंदावन है बंधु, ये साधारण स्थान नहीं है, यहां नित्य विराजमान रहते हैं। वृंदावन वसति लीला परिचरो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, भले ही जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान है, परंतु सदा हृदय में वृंदावन बसता है उनके।
वृंदावन वसति लीला परिचरो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वृंदावन, आगामी 7 दिनों की यात्रा बड़ी सुंदर होने वाली है आपकी और हमारी। कथा की यात्रा तो होती सुंदर है, पर वृंदावन में हो, इसके लिए तो हम भी तरसते हैं कि वृंदावन में कथा हो, तब वृंदावन के रसिक जनों के पद आए, वृंदावन की मीठी मीठी कथाएं हो, ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं कथा में, और ठाकुर जी नई आम में व्यस्त रहे। अच्छा, हमारे वृंदावन में आप मंदिरों में देखोगे ठाकुर जी के दर्शन है, श्री जी कहां हैं? क्या होता है, कई बार बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो वो स्वयं मीटिंग नहीं करते, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं कि जाओ तुम हमारी तरफ से मिलाओ। तो ऐसे ही हमारी श्री जी वृंदावन में प्रतिनिधि के रूप में सब जगह ठाकुर जी को आगे करके रखते हैं, जाओ तुम ही मिलो, तुम ही भक्तों का उद्धार करो। श्री जी कहाँ हैं? जहां कहीं भी सत्संग हो रहा होता है, वैष्णव मिलकर के कृष्ण नाम संकीर्तन कथा सुन रहे होते हैं, श्री जी वहीं बैठी होती हैं। हमारी श्री राधा रानी यहीं विराज रही हैं, और उन्हीं की कृपा अनुग्रह से मैं कथा सुनाऊंगा, आप सुनोगे। इसलिए भैया बार बार विनती मेरी, और किसी महीने में कथा होती तो मैं इतनी विनती ना भी करता, और आप मेरी पुरानी कथाएं कहीं की सुन लो, मैं इतनी विनती करता भी नहीं, पर ये अधिक मास है, इसमें तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करूं कि इसको वंचित मत होइएगा इस समय से। ये आपके पूर्वजों के ना जाने कितने जन्मों के पुण्यों का फल है कि अधिक मास में आप वृंदावन में बैठे हो और कथा सुन रहे हो। हमारी तो, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे पूज्य पिताजी महाराज 1500 से अधिक कथाएं कर चुके, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा संख्या है इतनी कथाओं की, और उन समस्त पिताजी के द्वारा की गई कथाओं का फल मुझे मिलता है कि मैं कथा सुना पा रहा हूं, इतने आनंद से आप सबके बीच में बैठा हूं। हमारे पिताजी की भी अभी हैं, कल आएंगे शायद कथा में, परसों फिर वो ऋषिकेश प्रस्थान करेंगे। उनकी अभी कल ही परसों ऋषिकेश से ही आए हैं, कल ही आए हैं, और फिर 2 दिन बाद फिर ऋषिकेश ही जा रहे हैं, वहीं कथा है। तो उनकी तपस्या का फल मुझे मिल रहा है कि मैं अधिक मास में कथा कर रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी आपने अधिक मास में क्या नियम लिया? मैंने कहा कथा कहने का। 30 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन मैं कथा नहीं कह रहा हूं, हर दिन कथा कह रहा हूं। यही मेरा नियम है कि मैं हर दिन कथा कहूंगा, भगवत चर्चा करूंगा। तो भैया इससे वंचित मत रहो, खूब आनंद से। बाकी और विधान हम लोग बताते रहेंगे, और क्या क्या आपको करना है। वृंदावन पधारे हो, श्री जी की बड़ी अनुकंपा अनुग्रह समझ करके यहां विराजिएगा। दूसरी बात, जिस सभागृह में आप बैठे हैं, यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है आप सबके बैठने की, एसी लगे हुए हैं, मंद मंद संगीत चल रहा है, हम भी थोड़ी बहुत कथा मीठी मीठी सुना देंगे। तो इस सब के बीच में निद्रा देवी बहुत भयंकर आक्रमण कर सकती है, क्योंकि व्यवस्था बहुत ज्यादा है ना। अत्यंत व्यवस्थित होके, एक बात मेरी सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता। कथा तो वही सुन पाते हैं जो व्यवस्थाएं त्याग करके जिए थोड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं आप सब लोग उतर के बीच में बैठ जाओ, यहां पे बैठे रहो, लेकिन व्यवस्था को हावी मत होने देना अपने ऊपर। 4 घंटे के लिए एक चित्त होकर के, व्यवस्थाओं को भूल करके, मन बुद्धि के सारी चिंताएं छोड़ करके सुनिए भाव से कथा। ये आपके उद्धार के लिए भागवत जी यहां प्रकट हुई हैं, इनसे वंचित मत होइएगा। तो इनसे बचिएगा कि निद्रा देवी आप पे आक्रमण ना करें, और किसी पर आक्रमण कर रही हो तो किसी को पता ना चले। आपको पता चल गया कि बगल वाले पे हो रही है तो धीरे से बस हिला देना। हाँ, और एक और उपाय बताएं, मिश्री या इलायची अपने पास रखिए और बीच बीच में उसका थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहिए, तो उससे निद्रा आप कहेंगे महाराज जी कथा ही ऐसी सुनाओ कि नींद ही नहीं आवे। अरे भैया यही तो दिक्कत है, ज्यादा प्यारी कथा जहां होती नींद भी ज्यादा वहीं आती है लोगों को। तो इसलिए आप सब लोग इससे बचे रहना। इसको श्राप लगा है, जब कुंभकर्ण को मार दिया ना भगवान श्री राम ने, तब निद्रा देवी बोली कि आपने मेरे पति को मार दिया, अब देखना मैं आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान बोले कैसे? बोले मैं कथाओं में घूमा करूंगी, जो जो लोग कथा सुनेंगे सबके ऊपर जाकर बैठूंगी। तो ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम भी कथा के बीच बीच में कीर्तन भजन करवाते रहेंगे। व्यास जी को तो सब दिखेगा ही कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा, धीरे से इशारा कर देंगे उठाओ इनको। तो ये निद्रा देवी आक्रमण ना करें, इससे बचिएगा। बाकी एक बात कहें, वृंदावन में आकर के तो सो जाना भी भजन है। वृंदावन में कुछ मत करो, सो जाओ, ये भजन है। वृंदावन में सब भजन है।
घर में सोने की अपेक्षा, कमरे में सोने की अपेक्षा, बेड पे सोने की अपेक्षा कथा में आके सो जाओ, हम बढ़िया श्लोकों की लोरी सुना देंगे आपको। तो ध्यान पूर्वक होके बिल्कुल सावधानी से कथा श्रवण करो बंधुओं। हमने कथा सुनी, इस बात का प्रमाण क्या है? आप कहोगे फोटो प्रमाण है, कार्ड का जो कथा का कार्ड छपा वो प्रमाण है, हमने सेल्फी ली है कथा पंडाल में बैठ के ये प्रमाण है। ये सब प्रमाण नहीं है। आप देह से उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हो, लेकिन चित्त से उपस्थिति का प्रमाण क्या है कि आप कथा में हो? इसका प्रमाण यही है, देहाभिमान शून्य हो गए। हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, बगल में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, कौन क्या सोच रहा है, कार्य कुछ बिगड़ रहा है, कुछ बन रहा है, इन सब से भी परे हो जाओ तो समझो हाँ ये कथा में बैठे। हमारी सोमनाथ में कथा थी कुछ दिनों पहले, राघव रसामृत। तो जिन्होंने कथा कराई वो लोग गए थे बनारस से। उनके घर पर कुछ बहुत अनहोनी जैसी कुछ हुई, कुछ इनकम टैक्स वगैरह वाले आ गए, पूरा परिवार सोमनाथ में। मैं जैसे मंच पे आया तो उन्होंने आकर के बोला, महाराज जी चिंता की तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि घर पर कोई है नहीं, और पूरी वो पहुंच गई। मैंने कहा तो अब? बोले कुछ नहीं, हम तो कथा सुनेंगे। मैंने कहा अभी तो 4 दिन रह गए। तो बोले तो क्या हो गया? फोन उन्होंने किया साइलेंट, और 4 घंटा इतने भाव से कथा सुनते कि पता ही नहीं चलता कि ये किसी चिंता में है। मैं कहता यही कथा का प्रमाण है कि आपका चित्त एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हो रहा है, आप अपने देह से, अपनी स्थिति से च्युत नहीं हो रहे हो। यही कथा का प्रमाण है कि आप कथा में बैठे हो। इसलिए प्रमाण लेके जाइएगा, भाव से कथा सुनिएगा। अब ज्यादा भूमिका में हम समय ना गवाएं, आओ प्रवेश करते हैं भागवत की मंगलमयी कथा में। आज प्रथम दिन है महात्म कह करके, और हम कथा को फिर विराम देंगे। कल से कथा 10 बजे से होगी। आप सब लोग सुबह शीघ्र उठ करके स्नान ध्यान करके प्रसाद पाके 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक 10 बजे हम मंच पर आकर के कथा प्रारंभ कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत के महात्म में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां पर भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण बताए गए हैं। एक प्रकार से ठाकुर जी का सूक्ष्म परिचय है ये प्रथम श्लोक। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं बंधु, लेकिन रूप 3 ही हैं। आप कहेंगे रूप और स्वरूप में अंतर क्या? ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बहुत भाव से समझ लीजिएगा। हम अपनों के लिए जैसे रहते हैं उसको रूप कहते हैं, और सामने वाले के लिए जैसे हो जाते हैं उसको स्वरूप कहते हैं। कई लोग भारत में बड़े सामान्य रूप से रहते हैं, लेकिन विदेश में जाके अति मॉडर्न हो जाते हैं, उनको पहचान भी नहीं पाते। कई बार हमारे परिचित लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो वृंदावन में रहते हैं तो तिलक लगाएंगे, वृंदावन में रहेंगे तो माला झोली हाथ में रहेगी, वृंदावन में रहेंगे तो पजामा पहनेंगे, धोती पहनेंगे, लेकिन जैसे ही वृंदावन से बाहर दिल्ली बंबई में कभी मिल जाते हैं तो उनका रूप ही बदल जाता है। तिलक नहीं, हाथ में माला नहीं, नीचे पैंट जींस पहन के घूम रहे। तो फिर कभी पूछते भैया ऐसा क्यों? जैसा देश वैसा भेष, इसको कहते हैं स्वरूप। अब मैं वक्ता हूं, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप सब लोगों को कथा सुना रहा हूं। बताइए ये मेरा रूप है कि मेरा स्वरूप है? ये स्वरूप है, रूप नहीं है। रूप कब होगा? जब मैं वापस अपने घर पहुंच जाऊं, मेरी माँ मेरे सामने आ जाए, पिताजी आ जाए, बहनें आ जाएं, बच्चे उनके आ जाएं। उनके आगे मैं महाराज बन के थोड़ी रहूंगा, उनके आगे मैं कोई गुरु स्वरूप में थोड़ी रहूंगा, उनके आगे कोई वक्ता थोड़ी। उनके लिए तो भाई हूं, बंधु हूं, बेटा हूं। यही अंतर है रूप में और स्वरूप में। आप अपने दफ्तर जाते हो, अपनी दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, वो आप रूप में नहीं जाते, आप स्वरूप में जाते हो। लेकिन जैसे ही आप लौट के घर आते हो,
पुनः रूप में आ जाते हो पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। आप वहां जाकर के भी कहो तुम सब मेरे एम्प्लॉय हो, मेरे आते ही गुड इवनिंग कहा करो, मेरे आते ही अपनी चेयर से खड़े हो जाया करो, गुड मॉर्निंग बोला करो। आप अपने घर पर तो ये नियम नहीं रखते ना, लेकिन ऑफिस में अगर आपका एम्प्लॉय आपको देख के खड़ा नहीं हो, विश ना करे गुड मॉर्निंग सर, आप कहते हो एटिकेट्स भूल गए हो भाई, हैं बॉस खड़े हैं, तुम प्रणाम भी नहीं कर रहे हो, सुबह गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल रहे हो। तो ऑफिस में आप स्वरूप में जाते हो, लेकिन घर में आप रूप में रहते हो। अपनों के लिए जो है हमारा वो रूप होता है, दूसरों के लिए जो हम बना लेते हैं उसको स्वरूप कहते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप तो बहुत सारे हैं। कहीं पर गिरधर नाथ बन के खड़े हैं, कहीं पर त्रिभंग लली नाथ बन के खड़े हैं, दक्षिण में जाओ तो शेष नाग पर पड़े हैं, बद्रीनाथ जाओ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, द्वारिका में जाओ तो राजा अधिराज महाराज द्वारिकाधीश बन के बैठे हैं। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, परंतु रूप 3 है। और वो 3 रूप कौन कौन से? पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। चाहे वो राम बन जाएं, चाहे वो कृष्ण बन जाएं, चाहे वो द्वारिकाधीश बन जाएं, चाहे वो बद्रीनाथ बन जाएं, चाहे वो श्री जगन्नाथ बन जाएं, सब जगह अपना स्वरूप बदल सकते हैं ठाकुर जी, लेकिन रूप उनके 3 ही रहेंगे, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। वो सत्य है, त्रिकाला वाधित सत्य है। अब भागवत जी मेरे सन्मुख विराजमान हैं, ये परम सत्य क्यों है? मैं आप लोगों के सामने बैठ के कथा सुना रहा हूं, लेकिन जब मेरा जन्म नहीं हुआ था भागवत जी तब भी होती थी। आज मेरा जन्म हो गया, भागवत जी अब भी होती हैं, और कुछ साल बाद मैं नहीं रहूंगा, भागवत जी तब भी होती रहेंगी। वो बंधेंगी नहीं, उनका ना कभी आदि का समय है ना कभी अंत का समय, वो सदा है, सर्वदा है, इसलिए वो सत्य है। तो ठाकुर जी जो हैं वो परम सत्य हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, सृष्टि है तब भी वो हैं, सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी तब भी वो रहेंगे, इसलिए वो सत्य हैं। ये तो थी एक आध्यात्मिक बात, लेकिन एक मेरी मानसिक भावना एक और आती है मन में कि ठाकुर जी सत्य क्यों हैं। बंधुओं, एक आपने अनुभव किया होगा कि जब आप ठाकुर जी के सामने जाते हो, आप दुनिया से भले ही कितना भी छुपा लो सत्य को, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के सत्य छुपता नहीं है, अपने आप प्रकट हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, किसी बात से इतना दुखी कि वो ना तो अपनी पत्नी को बताता है, ना अपने बच्चों को बताता है, ना अपने परिवार में किसी को बताता है, इतना घुट रहा है भीतर ही भीतर, उस व्यक्ति को आप प्रैक्टिकल करके देखो, उसके सामने कभी ठाकुर जी का कोई मंदिर आ जाए या ठाकुर जी आ जाए, अपने आप उसकी आंखें सजल हो जाती हैं। भले ही सबसे छुपा रहा है, सबसे झूठ बोल रहा है कि मैं ठीक हूं, लेकिन ठाकुर जी के सामने आते ही अपने आप सत्य प्रकट होता है, करना नहीं पड़ता, इसलिए वो सत्य है। आप बाहर भले ही दिखाओ कि आप बड़े सौम्य हो, बड़े सरल हो, बड़े सहज हो, बड़े अच्छे हो, लेकिन बिहारी जी के सामने जाते ही आप कान पकड़ लोगे, बिहारी जी मैं जैसा हूं आपको सब पता है, आप सब जानते हो, मेरे अंदर कितनी कुलीनता है, मेरे अंदर कितनी मलिनता है, मैं कैसे हृदय का हूं, मेरा स्वभाव बुरा है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं समाज के सामने जैसे सिक्स्थ सेंस है उसके पास में, उसको थोड़ा ज्ञान तो है। लेकिन धृतराष्ट्र कितनी अच्छी बात कहता है, वो कहते हैं जानाम्य धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहता है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी इच्छा ही नहीं होती करने की, और मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी मैं इससे बच नहीं पा रहा, मैं इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति जब कुछ गलत करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको नहीं पता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, पता होता है, पर हम स्वीकार नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं माँ के आगे कि उन्होंने नहीं किया। अब बातें तो बहुत सारी हैं, निकलती है जाएंगी एक के बाद एक, बट एक बात सीधी है, हम कुछ भी अपराध करते हैं तो सबके सामने स्वीकार नहीं करते, लेकिन ठाकुर जी के सामने ना चाहते हुए भी स्वीकार होता है, इसलिए स्वरूप ठाकुर जी का है क्या है? सत्य। हाँ, बीच बीच में हम पूछते रहेंगे क्वेश्चन भी आपसे, तो बताते रहना, और ऐसे बोलना कि बगल बगल वालों की नींद ही खुले। हाँ? तो पहला स्वरूप क्या है ठाकुर जी का?
सत्य। अब दूसरा रूप है ठाकुर जी का चैतन्य। देखो बंधुओं, वो दिखते हमको जड़ हैं, वो दिखते हमको मूर्ति के रूप में हैं, वो दिखते हमको अष्टधातु या मार्बल के रूप में हैं, वो दिखते हैं ऐसे, लेकिन वो है नहीं। वो चैतन्य, परम चैतन्य। चैतन्य किसको कहते हैं? एसी लग रहा है लेकिन गर्मी लग रही है, ये चैतन्य को ही अनुभव हो सकता है, जड़ को अनुभव नहीं हो सकता। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। एक बार की बात, कितने लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है? हाथ ऊपर करो। सबके घर में होती है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके घर में नहीं होती हो, सबके यहां होती है। लेकिन बंधुओं, कई बार हम लोग सेवा में ऐसा भाव रखते हैं कि ये तो भगवान है, इनको थोड़ी अनुभव होता है। कई लोगों के यहां देखा मैंने, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, एक वैष्णव के घर गया मैं, तो छोटा सा तो मंदिर, और मंदिर में भी इतना सा पंखा लगा था, ऊपर से गर्मी इतनी। मैं भीतर जाके मैंने बोला, मैंने भैया लाल जी को गर्मी लग रही होगी, पंखा थोड़ा बड़ा कर लो, कूलर पुलर लगवा लो। अरे महाराज जी, जगत नियंता, जगदाधार, पूरे विश्व को बनाने वाले, सूर्य चंद्र भी जिनसे प्रकाश लेते हैं, उनको कभी गर्मी लग सकती है? मैंने कहा भैया देखो, इस नाते से तो भगवान को आपके घर में रहने की भी जरूरत नहीं है, पूरा विश्व भगवान का, छोड़े आओ इनको, काय को लिया है घर में? अगर आपको यही नाता लगता है ठाकुर जी का कि ठाकुर जी को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, गर्मी सर्दी उनको लगती, तो आपके घर में रहने की भी उनको जरूरत नहीं है। हजारों लाखों लोग अपने घर में सेवा करते हैं, वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में सेवा होती है, काय को लिया है वृंदावन से अपने घर में ले आए इनको जरूरत ही नहीं थी आपके घर आने की, छोड़ाओ कहीं। भाई, हम अपने घरों में ठाकुर जी को इसलिए लाए हैं ताकि अपने भक्ति भाव से ठाकुर जी कभी खड़े हो जाएं, कभी बोलने लग जाएं, आपके प्रसाद को स्वीकार करें। यहां तक अगर हम नहीं पहुंचे तो हमारी भक्ति करना बेकार है। तो कई घरों में मैंने ऐसा अनुभव किया। एक घर की तो बात ही सुनो, माता जी महीने में एक बार ठाकुर जी की पोशाक बदलती थी बस, और एक बार भी पोशाक बदलती थी तो उसमें भी क्या करती थी, जैसे कि रविवार का दिन, महीने में एक दिन ढूंढती थी, सब घर के लोग अपने अपने कामों पे चले गए, उसके बाद में बड़ी परात लेती और उसमें पानी भर के मंदिर में ले जाती, अपने ठाकुर जी के सब पोशाक उतारी, 10-15 ठाकुर जी के स्वरूप, शंकर जी अलग, ब्रह्मा जी अलग, ये अलग वो अलग, सबको एक संग टब में बैठाया और महाराज लगे साबुन से रगड़ने ठाकुर जी को, पियर सोप से ठाकुर जी नहा रहे हैं। उन मां को स्वप्न में ठाकुर जी दिखे, और कैसे दिखे पता है? ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पर घाव का दर्शन हुआ। बोले मैया, तुम ये कभी सर्फ से, कभी साबुन से, कपड़े धोने साबुन से हम खुद नहलाती हो, हम चैतन्य हैं, आप हमको मूर्तिवंत क्यों मानती हो? वो ठाकुर जी सर्फ से नवाने इसलिए नवाया, आप में मैल लग जाता है, ठीक हो। बोले तो मैल तो तुम्हारे बेटे को भी लगता, नवा दो सर्फ से उसको भी। बर्तन मांजने वाले वो जो, उससे तुम हमारे शरीर को रिगड़ती हो, अपने बेटे को रिगड़ दो एक बार। नहीं, उसको कैसे रिगड़ देंगे, उसके लग जाएगी। तो जब उसके प्रति चैतन्य भाव है तो हमारे प्रति क्यों नहीं? और माफ कीजिएगा, यदि चैतन्य भाव से ठाकुर जी की सेवा नहीं है तो आपके घर में पाषाणी है, ठाकुर जी नहीं है। कई लोग इस बात को इतने सीरियसली ले जाते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो डलिया में ठाकुर जी को संगी लेके जाते हैं। बोले आप ही तो कहते हो भगवान चैतन्य है, हम अब उनको घर पे अकेला कैसे छोड़ के आए? भाई देखो, भाव पर पूरी सेवा टिकती है। मैं आप लोगों को कथा सुनाने आया, मैं ठाकुर जी अकेले ऊपर कक्ष में बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। हम जब आते हैं तो ठाकुर जी से कहते हैं, लाल जी 4 घंटे की आपको छुट्टी देके जा रहे हैं, 4 घंटे के लिए कथा करने जा रहे हैं, अपने सखाओं को बुला लो, यहाँ मिठाई रखी है, खूब प्रेम से पा लेना। और वृंदावन में तो हमारा नियम है, हम पूरा परिवार नीचे के मंजिल पे, ऊपर वाली मंजिल पे हमारे ठाकुर जी रहते हैं। तो कोई हमसे कहे ठाकुर जी, मैंने कि वृंदावन जब हम आते हैं कथा करके तो हमारे लाल जी छुट्टी पे हैं, अभी घूमने गए होंगे, कुछ देर राधारमण जी के पास बैठे होंगे, मैंने फिर बिहारी जी चले जाएंगे, थोड़ी देर बिहारी जी में बैठेंगे, सखियों के यहाँ गोपियों के संग, ग्वाल बालन के संग आनंद करते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी कमरे में थोड़ी बैठेंगे, वहां तो घूम रहे होंगे। अब ये भाव है हमारा कि इस वक्त हमारे ठाकुर जी के कक्ष में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी कहाँ? ठाकुर जी घूम रहे होंगे, विचरण कर रहे होंगे। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अकेले ठाकुर जी को कैसे छोड़ें, 2-4 दिन की बात है तो ठाकुर जी को संग लाओ, लेकिन गली गली में और रिक्शाओं में और टेम्पू में लेके ठाकुर जी को मत घूमो।
उसके प्रति भाव क्या रखो? कक्ष में जहां आप रुके हो, आश्रम में जहां भी वृंदावन आए हो, वहां विराजमान करो। ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी हम जा रहे हैं दर्शन करने, आपके लिए श्रृंगार लेने, प्रसाद की व्यवस्था करने, इतनी देर में हम आ जाएंगे, तब तक आप क्या करोगे? आनंद करो, किसी भक्त वैष्णव के यहाँ जाके कृपा करे आओ, कुछ फल आदि ठाकुर जी के सन्मुख रख के चले जाओ। ठाकुर जी से बोल करके जाओगे वार्ता। स्वामी राम सुखदास जी महाराज क्या कहते थे? यही तो कहते थे। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते, भक्ति उस समय आपकी प्रगाढ़ हो जाए जिस समय आप घर से निकलते समय और आते समय ठाकुर जी से बात करो। सुबह ऑफिस जा रहे हैं, ठाकुर जी हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाके धन कमाएंगे तो आपके सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, बढ़िया कथा करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, इसलिए अब आप ध्यान रखना, हम जा रहे हैं, बढ़िया हमारी कमाई हो उसका ध्यान रखना, आपका मंदिर बढ़िया बनेगा, पोशाकें आएंगी नई नई, 56 भोग आपको धराया करेंगे। ठाकुर जी को प्रायोरिटी देकर के कोई भी काम करोगे सब भक्ति बन जाएगा, वो सामान्य काम रहेगा ही नहीं।